साल 2025 जाते जाते भारत के लिए एक ऐसी खबर लेकर आया जिसने वैश्विक मंच पर देश का कद बदल दिया है। ताज़ा इकोनॉमिक रिव्यू रिपोर्ट के अनुसार भारत अब जापान को पीछे छोड़कर दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था यानी कि नॉमिनल जीडीपी के आधार पर अब चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है। ये केवल एक आंकड़ा नहीं है बल्कि बदलते वैश्विक समीकरण का संकेत है। आज के इस वीडियो में हम समझेंगे कि उपलब्धि कैसे हासिल हुई, आईएमएफ का इस पर क्या कहना है और क्या भारत वाकई 2030 तक जर्मनी को पीछे छोड़ पाएगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं हूं आपके साथ जागृति खंतवाल। इस साल की इकोनॉमिक रिव्यू रिपोर्ट बताती है कि भारत की नॉमिनल जीडीपी ने जापान के आंकड़ों को पार कर लिया है। हालांकि इसकी औपचारिक पुष्टि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी कि आईएमएफ के 2025 के लिए फाइनल डेटा में होगी, जिसे 2026 की पहली छमाही यानी कि फर्स्ट हाफ में जारी किया जाएगा। जापान के पीछे छूटने के दो मुख्य कारण हैं। पहला, भारत की तेज विकास दर और दूसरा जापानी मुद्रा यानी कि येन का डॉलर के मुकाबले कमजोर होना। इसके अलावा जापान की घटती जनसंख्या भी उसकी अर्थव्यवस्था के लिए एक चुनौती बनी हुई है, जबकि भारत की डेमोग्राफिक डिविडेंड यानी कि युवा आबादी हमारी ताकत है। विशेषज्ञों और अंतर्राष्ट्रीय रेटिंग एजेंसियों का अनुमान है कि भारत का अगला पड़ाव जर्मनी है और जिस तेजी से भारत का सर्विस सेक्टर और मैन्युफैक्चरिंग बढ़ रहा है, साल 2030 तक भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की राह पर है। लेकिन क्या यह सफर इतना आसान है? विशेषज्ञों का मानना है कि इसके लिए हमें अपनी मैन्युफैक्चरिंग क्षमता को और बढ़ाना होगा और ग्लोबल सप्लाई चेन में चीन के विकल्प के रूप में खुद को स्थापित करना होगा। इस बड़ी उपलब्धि के तुरंत बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आगामी बजट से पहले देश के दिग्गज अर्थशास्त्रियों के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक भी की है और इस बैठक का मुख्य मुद्दा रहा है अगले 5 साल का रोड मैप। सरकार का ध्यान अब केवल जीडीपी ग्रोथ पर नहीं बल्कि इंक्लूसिव ग्रोथ पर है, यानी ऐसी प्रगति जिसका लाभ गांव और गरीब तक पहुंचे। आगामी बजट में इंफ्रास्ट्रक्चर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ग्रीन एनर्जी पर बड़े ऐलान की उम्मीद है, जो हमें $5 ट्रिलियन और फिर $10 ट्रिलियन की इकोनॉमी की ओर ले जाएगा। चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था बनना गर्व की बात है, लेकिन भारत के सामने कई चुनौतियां भी हैं। इसमें सबसे बड़ी चुनौती है पर कैपिटा इनकम को बढ़ाना, रोजगार के नए अवसर पैदा करना और शिक्षा स्वास्थ्य में निवेश बढ़ाने को अब प्राथमिकता देना भी एक बड़ी चुनौती होगी। भारत की छलांग एक विकसित भारत की नींव है। ऐसे में आपको क्या लगता है, भारत को तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बनने के लिए किन क्षेत्रों पर सबसे ज्यादा ध्यान देना चाहिए? हमें कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें।